हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। दिस इज गौतम काश्यप। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने आज जो वीक का मेरा पोजीशन है उसको मैं एनालाइज करूँगा। ठीक है। कैसे मैंने पोजीशन लिया और कैसे वो रहा। ऑल्दो इट वाज अ लॉस, काइंड ऑफ लॉस वीक। ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था। ठीक है। तो जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप अगर अभी देखो तो मैंने शॉर्ट ट्रायंगल का मैं वीडियो डाला, और कुछ बेसिक्स एडजस्टमेंट भी मैं लाता रहूँगा। ठीक है। और आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग रिगार्डिंग एवरीथिंग, रिगार्डिंग ट्रेडिंग में सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो आज बात करते हैं, मैं अपने पोजीशंस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। कैसे मैंने जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैंने स्ट्रैंगल से, मैं बेसिकली वीकलीज़ में स्ट्रैंगल्स यूज़ करता हूँ, और बेसिकली मैं बैंक निफ्टी ही करता हूँ। तो बैंक निफ्टी कैसे मैंने अपने पोजीशंस को मैनेज किया है और किस तरीके से इतना बड़ा मूव। ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो, ऑप्शंस में जानते हो, तो ऑप्शंस में आपको ये पता होगा कि ऑप्शंस की जो प्रीमियम्स है वो बहुत लो है। यानी कि अगर आप सेलिंग कर रहे हो ऑप्शंस, तो आपको जो ऑप्शंस का रेंज है वो बहुत कम मिलता होता है ऑन ऑप्शंस के। पिछले 1-2 महीने से, जब से समझ लो फ्रॉम द जून स्टार्टिंग और जुलाई स्टार्टिंग से ही। ठीक है। तो काफ़ी जुलाई स्टार्टिंग से ही आप देख सकते हो कि काफ़ी प्रीमियम लो मिल रहा है। तो उसकी वजह से हमें जो रेंज हो जाता है हमारा, जो स्ट्रैंगल्स कर रहे हो या स्ट्रैडल्स कर रहे हो, उसमें जो रेंज हमारा मिलता है वो बहुत कम मिलता है। ठीक है। तो फ्राइडे को, एज ऑल ऑफ यू नो, मैं फ्राइडे को ऑप्शंस अपना पोजीशंस डालता हूँ। तो मेरे ये सारे ऑप्शंस के पोजीशंस हैं। ठीक है। अभी मेरा करंटली, और मैंने ये सारे 4 लॉट्स का लिया है। ठीक है। तो 4 लॉट्स के अकॉर्डिंग, जो जिन लोगों को 1 लॉट्स के अकॉर्डिंग करना, वो 1 लॉट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हो। तो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। तो अगर आप देखो करंटली मेरा लॉस कितना चल रहा है, 8,000 के आसपास। ठीक है। बट आई एम इन द जोन ऑफ प्रॉफिट जोन। ठीक है। और मेरा जो अगर इस बीच में इस रेंज में, यानी कि 35,700 से लेकर 36,978 तक, अगर इस बीच में अगर वो मार्केट क्लोज हो रहा है, तो आई विल बी गेनिंग समवन अराउंड 7,000 रुपीज, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। टैक्स लगा दोगे तो इतने बड़े पोजीशंस का टैक्स आपको 12-15-1500 के आसपास टैक्स लगता है। ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो चलिए पोजीशंस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। पोजीशंस किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था, एक एक चीज़ मैं बात करूँगा। और आज का भी आज हो रहा है, यानी कि ट्यूसडे। ठीक है। तो फ्राइडे को मैंने पोजीशंस डाला था। ठीक है। फ्राइडे को अगर आप पोजीशंस देखोगे, तो मैंने जो पोजीशंस डाला था अपना, फ्राइडे मॉर्निंग को 9:30 पे डाला था, सॉरी 10 o'clock पे, 10:54 पे डाला था। ठीक है। और ये जितने भी आप प्लस में देख रहे हो, ये जो जितने भी हैं 5-5 रुपए के जितने भी आप देख रहे हो, ये सब मैंने हेजिंग के लिए यूज़ किया। हेजिंग के लिए नहीं, मैं मार्जिन लेने के लिए मैंने यूज़ किया, मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो उसकी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी मैंने पोजीशंस डाला, एक स्ट्रैंगल डालता हूँ तो इसको बाई कर देता हूँ फॉर द मार्जिन बेनिफिट। ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सेलिंग के लिए बात करता हूँ। मैंने 36,100 का एक सेल किया था, 36,100 का लेवल। ठीक है। 36,100 का लेवल इस टाइम पे सेल किया था। ठीक है। 10:45 के आसपास, 54 के आसपास, 10:50 के आसपास मैंने सेल किया था। ठीक है। क्योंकि मुझे लगा था ये मार्केट नीचे गया, ओपन होते ही मार्केट नीचे गया, इसमें कुछ स्ट्रांग वॉल्यूम नहीं दिख रहा था मुझे, और जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन थोड़ा सा मिला तो मैंने वो सेल किया था। ठीक है। एंड इमीडिएटली आफ्टर ये जो जैसे ऊपर चला गया 11:15, तो आप समझ लो एट दिस लेवल ही मैंने दोनों कॉल और पुट का लेग मैंने डाल दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 35,000 का। ठीक है। 35,000 अगर आप देखो तो यहाँ से जो मेरा रेंज था एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से मेरा रेंज 550 पॉइंट ऊपर और 550 पॉइंट नीचे तक का मुझे रेंज मिल रहा था। करीबन 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे रेंज मिल रहा है। ठीक है। ये काफ़ी कम है। अगर आप एक साइड के मूवमेंट में देखो तो एक साइड का 500 पॉइंट काफ़ी कम रेंज है। और इस समय जो मुझे प्रीमियम मिल रहा था वो देख लो, 90 रुपीज़ पे मैंने कॉल सेल किया था, एंड 103 रुपीज़ पे मैंने पुट सेल किया। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। आप देख लो, इतना ही प्रीमियम में, इतना मतलब इतने कम रेंज में ही मुझे इतना प्रीमियम मिल रहा है, इतना कम प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है। तो फ्राइडे तो चला गया, अगर आप फ्राइडे देखो तो फ्राइडे इसी रेंज में बंद हुआ। ठीक है। एंड एक और मेरा स्ट्रैंगल्स का एडजस्टमेंट करने का एक और तरीका जो मेजरली मैं यूज़ करता हूँ,
वो मैं करता हूँ, जो भी मेरा स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल किया उसके कुछ स्ट्राइक प्राइस नीचे ही मैं बुक कर लेता हूँ, आई मीन उसको एडजस्ट करना शुरू करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रेंज देना चाहता हूँ अपने पोजीशंस को। तो मंडे मॉर्निंग ओपन हुआ और करीबन आई थिंक 956 पे 35,900 जैसे ही टच हुआ, ठीक है, 35,000 यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन कॉल साइड का बुक कर लिया, ठीक है। कॉल साइड का अगर आप देखोगे तो कॉल का मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको 174 पे बुक किया था, ठीक है, इसको मैंने 174 पे बुक किया, 90 पे खरीदा था, 174 पे बुक किया, 84 रुपीज़ के आसपास का मुझे लॉस हो रहा है इसमें, इस पोजीशन में, ठीक है। एंड क्यों अगर आप देखोगे तो उस दिन जो मार्केट का ये था, ठीक है, प्रीमियम्स थे वो बहुत जल्दी बढ़ रहे थे, ठीक है, मंडे को। तो ये हो गया मेरा एक पोजीशंस, और इमीडिएटली मैंने क्या किया, 35,100 में एक और पुट ऐड कर दिया 42 रुपीज़ पे। यहाँ पे मुझे लग गया था कि यहाँ से जो अब ये लेवल अगर क्रॉस किया, ठीक है, ये लेवल अगर क्रॉस किया तो यहाँ से ऊपर बुलिश आ सकता है। तो जैसे ही बुलिश आया, इसलिए मैंने 35,100 का एक और लेग मैंने ऐड कर दिया पुट में, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और लेग ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और कब मैंने कहाँ पे पोजीशन बुक किया वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मंडे का पोजीशंस, ठीक है। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो 36,000 एक करीबन लेवल था, ठीक है, 36,000 का एक कंप्लीट काइंड ऑफ लेवल था, रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। तो 36,000 क्या हुआ, जब यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स किया तो करीबन इस लेवल पे मुझे लग रहा था कि मार्केट रिवर्स कर सकता है, क्योंकि काफ़ी बुलिश आ चुका है। तो मतलब काइंड ऑफ मुझे ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो मैंने क्या किया, अपना इस पोजीशंस को बैलेंस करने के लिए पुट साइड और थोड़ा लॉस बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, 36,700 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था, 36,700 का कॉल। तो अगर आप देखो यहाँ से करीबन यहाँ से मुझे कितना 700 पॉइंट्स का डिफरेंस मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा डिफरेंस मुझे मिल रहा था, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 36,067 रुपीज़ पे मुझे वहाँ पे सेल करने को मिल गया, प्रीमियम मुझे ईट करने को मिल गया था, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ से, फिर जैसे ही मैंने सेल किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। तो जो लोग ये कर रहे हैं कि मार्केट देखो, मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट इज कम्प्लीटली फुल ऑफ सरप्राइजेस, ठीक है। आप जो सोचते हो वो होता नहीं है मैक्सिमम ऑफ द टाइम, बट इट्स ओके टू बी रॉन्ग, ठीक है, बट यू शुड नो अगर आप गलत हो तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो दैट्स द मेन थिंग। अब मुझे ये समझ में आ गया कि अब जो मेरा जो मैंने जो टारगेट कर रखा है प्रॉफिट का 2% या 1% का टारगेट कर रखा है, वो अब मेरे हाथ से जा रहा है। अब मेरा जो पोजीशन है वो लॉस में जा सकता है, ठीक है। तो अब जो लॉस में जा सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट मैं 1% से ज़्यादा लॉस ना दूँ अगर मार्केट में एक वन डायरेक्शनल वायलेंट मूव आ रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने करीबन एट दिस पॉइंट जैसे ये क्लोज हुआ, ये लेवल से ऊपर गया, मैंने क्या किया, इसको एज इट इज छोड़ रखा है मैंने। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और पुट लेग ऐड किया, ठीक है, और वो पुट लेग ऐड किया मैंने 100 पॉइंट्स के ऊपर 35,200 पे, ठीक है, 35,200 पे एक पुट लेग ऐड किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे 35,200 पे एक पुट लेग मैंने ऐड किया है और वो अभी रनिंग है, ठीक है, 33 रुपीज़ पे मैंने उसको ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे, आप देखो ये पोजीशंस मेरा हो गया, ठीक है, ये सारा मेरे पोजीशंस हो गया। 36,700 का मैंने अभी डिस्कस कर लिया, 35,200 का मैंने डिस्कस कर लिया। तो मेरे पास पुट साइड में ये 3 पोजीशंस हैं, ठीक है, मंडे एंड तक, और कॉल साइड में एक पोजीशन ये है मंडे एंड तक। मंडे खत्म हुआ, ट्यूसडे आज मार्केट ओपन हुआ है। अगर आप विक्स देखो, ठीक है, विक्स नीचे गया और ऑन द फर्स्ट 15 मिनट्स विक्स जो है आपको करीबन 2%, 2-2.5% मूव हुआ है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए और विक्स भी ऊपर की तरफ जाए तो समझ लेना उस समय जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स हैं, कॉल हो या पुट हो, दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। आई मीन टू से अगर एक डायरेक्शनल में जा रहा है तो कॉल बढ़ेगा लेकिन पुट ज़्यादा घटेगा नहीं, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो पुट बढ़ेगा, कॉल भी ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन का जो ऑप्शंस का स्पाइक होता है वो हो जाता है वॉयलेंट, ठीक है, वो काफ़ी तेज़ी से आ जाता है, जो कि हम गामा इफेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है।
तो वो ज़्यादा होने की वजह से ये जो इस लेवल पे आया ना, तो काफ़ी बुलिश मुझे लग रहा था, क्योंकि अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी काफ़ी बुलिश था, HDFC काफ़ी बुलिश था, तो मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट काफ़ी बुलिश जाने वाला है। तो मैंने क्या किया, 36,700 का ये जो लेवल है इसको मैंने बुक कर लिया। आप देख सकते हो 176 रुपीज़ पे मेरा जो प्रीमियम है वो काफ़ी बुलिश हो चुका था, इवन दो इस लेवल से अभी नीचे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 111 रुपये का यहाँ पे मैंने लॉस खाया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा पोजीशंस काफ़ी थोड़ा लॉस में जा रहा था उस समय, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर है कि मैंने कैसे यहाँ तक किया, ठीक है। और इमीडिएटली क्या हुआ ना, इसके जैसे ही ये बुक हुआ, मैंने सोचा था कि अब ये जैसे अगर बुलिश जाएगा तो एक रिवर्सल पे मैं फिर एक कॉल सेल करके अपना लॉस कवर करूंगा, ठीक है। तो वहां क्या हुआ, काफी अच्छा, अगर आप देखोगे काफी अच्छा एक अगर आप देखोगे मार्केट काफी अच्छा एक काइंड ऑफ 170 180 पॉइंट का बियरिश मूव बनाया। तो मुझे ये लगा कि मार्केट जो है यहाँ से मूव कर चुका है, इतनी बड़ी रैली देने के बाद एक तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही आएगा, ठीक है। वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं, मतलब 70 to 80% चांसेस होते हैं कि इतने बड़े रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जोन आता है। तो थैंक्स टू द निफ्टी इतना बुलिश हो चुका है कि आप इसकी वजह से बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं गया और प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को नहीं मिला। तो यहाँ से जैसे ही नीचे आया, मैंने इसी टाइम पे फिर 36,700 का कॉल शॉर्ट किया, ठीक है। आप देख सकते हो 112 रुपये पर मैंने इसको शॉर्ट किया अगेन, ठीक है, एट दिस लेवल, ठीक है। और इमीडिएटली जैसे यहाँ से ये मूव करना शुरू किया, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से जैसे ये मूव करना शुरू किया, उस टाइम पे क्या हुआ कि अब मैंने सोच लिया था कि अब जो अगर इसको मैं बुक करूंगा तभी बुक करूंगा जब ये 36,500 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता तभी मैं बुक करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका था साइकोलॉजिकली भी और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका था। तो मैंने सोच लिया था कि जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा मैं अपना ये पोजीशन बुक कर लूंगा, वॉट एवर द कॉस्ट, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस होना होगा, क्योंकि मैं मार्केट से फायर फाइट अब नहीं करने वाला था। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि अगर मार्केट काफ़ी बुलिश हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, और काफ़ी बुलिश पैटर्न दिख भी रहा था। अगर आप यहाँ देखो तो ये यहाँ से नीचे गया, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, तो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये पोजीशन इसको फिर से बुक किया। अगर आप देखो तो 132 पे मैंने बुक किया, और इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली मुझे ये पता था कि वॉल्यूम नहीं है, टिल यहाँ तक वॉल्यूम नहीं है तो काफ़ी बुलिश नहीं जा सकता है। तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, 36,900 का कॉल, 36,900 का कॉल इमीडिएटली मैंने सेल कर दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे 36,900 का कॉल यहाँ पे मैंने सेल किया 78 पे, ये अभी रनिंग पोजीशन है, ठीक है। एंड 930 के अराउंड, 930 के अराउंड ही इस टाइम पे जब मार्केट बुलिश हो चुका था, इसको जब मैंने बुक किया तो मैंने क्या किया, जो 35,000 का ये जो मैंने इनिशियल पोजीशन फ्राइडे को बनाया था, इसको मैंने बुक कर लिया 21 रुपीज़ पे, ठीक है। और उसके बदले मैंने शिफ्ट इसको कर दिया 35,600 पे, 35,600 पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। अगर आप देखो 35,600 का, एक तो 36,000 एक ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है, बहुत स्ट्रांग जोन हो चुका है ये। अगर ये नीचे यहाँ आता भी है तो यहाँ से रिवर्सल के चांस या इसके ऊपर रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैंने अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे एक अपना पुट जो है शिफ्ट करना शुरू किया। क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट करना इसीलिए मैंने शुरू किया, ऐड क्यों नहीं किया हूँ ये मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मार्जिन के कारण, ठीक है। जो मार्जिन इसका टोटल लग रहा था यहाँ पे आपको करीबन 10 लाख रुपीस दिखा रहा है, बट ओवरऑल आपको 12 लाख रुपीस, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट हुए हैं, तो ओवरऑल आपको 12 लाख की इंक्लूडिंग पीक मार्जिन पेनाल्टी के अवॉइड करते हुए 12 लाख के अराउंड आपको ये मार्जिन लगता है, ठीक है। और अभी आपको 9 लाख दिखा रहा है, तो अगर मैं एक्स्ट्रा अगर पुट्स डालता तो मुझे ये 15 लाख तक क्रॉस कर जाता, जो कि आई वॉज नॉट फीलिंग गुड टू यूज दैट काइंड ऑफ मनी एंड जनरेट, थोड़ा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मैंने उतना ही पोजिशंस पे इतना ही मैंने लिमिट रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसको बुक करके यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, रादर देन डूइंग द एक्स्ट्रा सेलिंग पोजिशंस। एंड जैसे ही जिस टाइम पे मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया 36,900 का कॉल एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, उसी टाइम मार्केट
काफ़ी बुलिश हो चुका था, तो उसी टाइम मैंने क्या किया था, जो 35,100 का कॉल मैंने एक्स्ट्रा और ये ऐड किया था इसको, ठीक है, इसको मैंने बुक कर लिया और उसके बदले 35,600 का 35,800 का मैंने एक और पुट शिफ्ट कर दिया, उसको बुक करके 35,100 का कॉल पुट बुक करके, ठीक है, 35,800 पे मैंने शिफ्ट कर दिया। तो अभी जो मेरी रनिंग पोजीशन, अगर मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूँ, ठीक है, अभी जो मेरी रनिंग पोजीशन है वो 35,800 को लेके, ठीक है, ये रहा 35,800 से लेके 36,900 का रेंज है, ठीक है। तो ये मेरी अभी ओपन पोजीशन है। अगर इस बीच के अंदर कभी बुक होता है, अगर आप रेंज देखोगे, ठीक है, तो 35,700 है और 35,978 है, बट मैं ये रेंज एक काइंड ऑफ लेके चल रहा हूँ कि जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस अभी ओपन है, ठीक है। इस रेंज के बीच में अगर जा रहा है मार्केट तो मुझे प्रॉफिट होगा। और एक और मेरा जो प्राइस और है वो 35,200 का मैंने ओपन कर रखा, अगर आप देखो तो ये मेरा पोजीशन अभी ओपन है। तो ओवरऑल ये थोड़ा एडवांस काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि आप जब मार्केट में कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हो इन एज इन कंपेयर टू ऑप्शंस प्रीमियम्स, ठीक है। मैं ग्रीक्स नहीं देखता हूँ, अगर आप जो लोग मुझे जानते हैं तो मैं ग्रीक्स पे नहीं ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं ग्रीक्स देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि ग्रीक्स टोटली अवॉइड करता हूँ, ठीक है, मैं ग्रीक्स भी देखता हूँ, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम जब मैं एडजस्टमेंट करता हूँ मैं प्रीमियम देख के एडजस्टमेंट करता हूँ, अपने कैलकुलेशन देख के एडजस्टमेंट करता हूँ कि मुझे लॉस कितना हो रहा है और उसको मैं कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो राइट नाउ आई एम रनिंग विद द 8K लॉस, ठीक है, ऑलमोस्ट 8K। एंड अगर ये मार्केट इसी बीच में क्लोज होता है तो जो पोजिशन है वो मेरा अभी 7 to 8K के अराउंड मेरा प्रॉफिट आएगा, और उसका जो टैक्सेस है वो कट के अराउंड 5K के अराउंड आएगा, जो कि विच इज़ अराउंड 0.5%, क्योंकि इतना मूव होने के बाद आई एम नॉट इन द लॉस। मैं ट्राई करूँगा कि मैं लॉस में ना जाऊँ। तो कल मैं फिर ये पोजीशंस आपको अपडेट करूँगा, मैं इसको डाल देता हूँ। इट्स 2nd Sept, ठीक है, इसको मैं रियल पोर्टफोलियो पर मैंने सेव कर दिया। बैंक निफ्टी अगर आप देखो फ्रॉम सिंस लास्ट फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे टू अभी तक इट्स अराउंड 1300 पॉइंट्स ऊपर हुआ है और हाई बनाया 1500-1600 पॉइंट्स का। अब बात करते हैं वेंसडे की, ठीक है। वेंसडे अगर आप देखोगे तो मेरा जो पोजीशन था 36,700 का 900 का एक पोजीशन था, ठीक है। और मैंने जो इस दिन किया था 36,900 का एक पोजीशन लिया था और उसको मैंने होल्ड किया हुआ था। 36,900 का अगर आप पोजीशन देखोगे तो 78 पे मेरा पोजीशंस मैंने लिया था, ठीक है। एंड मार्केट क्या हुआ, वेंसडे को गैप अप थोड़ा ओपन हुआ है एंड आप देख सकते हो काफ़ी मूवमेंट हुआ है, 300 पॉइंट्स मूव हुआ है। तो डिस्पाइट एट दिस पॉइंट ऑफ समवन अराउंड दिस पॉइंट मैंने जो है 36,900 का पोजीशन बुक किया, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 36,900 का पोजीशन बुक किया 136 का, और मुझे लॉस हुआ काफ़ी इसमें, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, ऑन 9:30 एट दिस टाइम ओनली, ठीक है, दिस टाइम ओनली मैंने क्या किया, अपना जो पुट है वो शिफ्ट कर दिया। जो मेरा पुट था 35,200 का, इसको मैंने बुक किया 33 को मैंने बुक किया 18 पे, क्योंकि मार्केट जब भी आप विक्स हाई होगा तो आपका डिके भी बहुत कम हो जाता है, डिके बहुत स्लोली होता है विक्स हाई होने पे, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे डिके बहुत कम हो रहा था, तो 18 पे मैंने इसको क्लोज किया एंड एट द सेम टाइम मैंने 36,000 का पुट मैंने सेल किया, ठीक है। 36,000 का पुट मैंने सेल किया 48 रुपीज़ पे। एंड क्यों किया, क्योंकि मुझे अच्छा खासा यहाँ पे 700 पॉइंट्स का मार्जिन दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इतना 2-3 दिन के बाद अगर इतना वॉलेटाइल वन डायरेक्शन मूव आया तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगा आफ्टर दिस बुलिश मूव, ठीक है। अगर अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो मेरा फिर मुझे पुट साइड भी लॉस होगा और उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने पुट साइड में थोड़ा रेंज दिया है, ठीक है। एंड डिस्पाइट दैट उसके बाद मैंने क्या किया, एट 10:30 समवर अराउंड हेयर 10:15, ठीक है, समवर अराउंड हेयर जब यहाँ से रिवर्सल आना शुरू हुआ तो मैंने एक और कॉल पोजीशन ऐड किया विच इज़ अराउंड 37,600 का, विच इज़ अराउंड 46 रुपीज़, ठीक है, 46 रुपीज़, क्योंकि मुझे अपना लॉस कवर करना था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 37,600 का यहाँ पे
करीबन ये पोजीशन पे मैंने, इस पॉइंट पे मैंने बाई किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया टिल दिस पॉइंट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एट 3 o'clock जब मार्केट मुझे लग गया कि यहाँ से नीचे जा रहा है, तब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 37,600 को मैंने बुक किया 8 रुपीज़ पे, एंड 3 o'clock वेंसडे को, कल ही मैंने इसको 8 रुपीज़ पे बुक किया, एंड आई शिफ्टेड टू 37,200 विच इज़ करंटली गोइंग ऑन। तो मेरा जो करंट पोजीशन है वो है आपका, मैं अगर आपको दिखा दूं, मेरा करंट पोजीशन है 37,200 का ये, एंड 36,000 का, ठीक है। इसके अंदर मेरा पोजीशन चल रहा है, और इसके अंदर कहीं भी अगर आप देख सकते हो कि इसके अंदर कहीं भी मार्केट सेटल होता है तो I'll get the profit of 3,000 which is I consider as an loss only, ठीक है। मैं इसको कंसिडर करूंगा लॉस ही, क्योंकि डिस्पाइट आप अगर कहो तो 12 लाख के आसपास का मार्जिन लगा, क्योंकि इस बार मुझे इतना वायलेंट मूव दिखा है, और डिके कम होने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें डालना पड़ा, बिकॉज क्योंकि मैं बेसिकली 8 लाख का ही स्टार्ट करता हूँ, 8 लाख से ही डालना शुरू करता हूँ। आई डोंट पुट मोर देन 8 lakhs, ठीक है। तो इसको मुझे डालना पड़ गया एक्स्ट्रा, एंड दिस इज आई कंसिडर एज अ लॉस, बिकॉज आई थिंक कि जब आप इतना पैसा डिप्लॉय कर रहे हो तो यू शुड नीड सम एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। अगर इस वीक लॉस हुआ है तो आई डेफिनेटली नो कि कुछ अच्छा वीक आएगा इसमें जो मुझे कंप्लीट एक स्ट्रैंगल्स का प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं अपडेट करता रहूँगा। तो ये पोजीशन है अभी की, ठीक है। अगर आप देखो तो ये मेरा पोजीशन है अभी का, एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज अराउंड 90%, ठीक है। अगर यहाँ इसके बीच में कभी सेटल होता है, इसके बीच में, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसके बीच में अगर सेटल होता है तो आई गेट दिस वन। और अगर आप देखो, ठीक है, अगर मैं प्रीमियम्स दिखा देता हूँ क्या चल रहा है करेंटली, ठीक है। 36,000 का यहाँ देखो 6 रुपीज़ चल रहा है, एंड 37,200 का 6 रुपीज़ चल रहा है, 7 रुपीज़ के आसपास। तो टोटल मुझे 14 रुपीज़ अभी भी बचा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट बुकिंग इट। और मैं एक्स्ट्रा कोई पोजीशंस इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मार्जिन मैं सारा इसमें डिप्लॉय कर चुका हूँ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन मैं नहीं डालना चाहता। तो दैट्स अ कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट माई पोजीशन इन दिस वीक, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है, बट आई ट्राई टू मैनेज, इतना कर सकूँ कि मैं एटलीस्ट 1% का जनरेट कर सकूँ, क्योंकि आई बिलीव कि जब आप पैसा डालते हो एनी बिजनेस, यू नीड सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो आई कंसिडर दिस एज एन कंप्लीट लॉस। तो टिल देन थैंक यू, एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, दैट्स अ कंप्लीट योर थिंग, बट या सो सम एंगेजमेंट। सो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।